विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस धरातल पर एक ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिया है, भरम का नहीं, भरम को तजने का, सभी विषय विकारों से हटने का, काम क्रोध मद मोह लोभ से बचने का उपदेश दिया। सदगुरुदेव जी कहते हैं, हीरा परा बाजार में रहा छार लपटाए, कहते ही मूर्ख पच मुए कोई पारख लिया उठाए। ये साखी नंबर 171। साल जी कह रहे हैं कि हीरा परा बाजार में रहा छार लपटाए, हीरा बाजार में पड़ा हुआ है, छार उस पर लपटी हुई है, धूल उस पर लपटी हुई है, बहुत से लोग जा रहे हैं, हीरे की परख नहीं है, कहते हैं मूर्ख पश्चिम हुए, उसको पैरों से इधर उधर कर गए, और कोई तो हाथ में लेकर के उठा करके एक तरफ फेंक गए कि खांच पड़ा हुआ है, कोई पारखी लिया उठाए। और पारखी जब उधर से निकला हीरों का जौहरी, उसने वो हीरा उठा लिया और उसने उसका मूल समझ लिया। ठीक इसी प्रकार से सदगुरुदेव कहते हैं कि हीरा परा बाजार में, ये हीरा चेतन जीव है और खानी बानी के बाजार में पड़ा हुआ है। हीरा परा बाजार रहा छार लपटाए, इसमें विषय विकारों की छार लपटी हुई है, काम क्रोध मद मोह लोभ की छार लपटी हुई है, विषय विकार इसके ऊपर छाए हुए हैं। कहते ही मूर्ख पचमुए, इसी विषय वासना और भरम भूल कल्पना में अनगिनत मूर्ख पच पच करके मर गए, कोई पारख लिया उठाए। और जिसको पारख ज्ञान हो गया, जिसकी समझ में जड़ चेतन का भेद आ गया, वो अपने आप को इससे हटा लिया, उठा लिया, उठ गया ऊपर खानी बानी से। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं कि हीरों की ओवरी नहीं, मलिया गिर नहीं पांत, सिंगों के लहड़ा नहीं, साधुन चले जमात। साखी नंबर 172। साहब जी कह रहे हैं कि हीरों की ओवरी नहीं, हीरों की कहीं खजाने नहीं है, कहीं कहीं एक हीरा मिलता है, मलियागिर नहीं पात, और मलियागिरी चंदन की कहीं जंगल के जंगल नहीं है। मलियागिर पर्वत पे भी कहीं कहीं मलियागिरी पर्वत चंदन मिलता है। इसी प्रकार सिंहों के लहड़ा नहीं, और सिंह कहीं गाड़ियों में नहीं चलते, लेड़ुओं में नहीं चलते, और झुंड के झुंड भी नहीं मिलते, सिंहों के लहड़ा नहीं। साधु न चले जमात, और साधु कहीं टोल के टोल झुंड के झुंड भी नहीं चलते, किसी के घर पर चढ़ाई नहीं करते। हाँ, कोई बुलाता है, निमंत्रण देता है, सत्संग करा तभी जाते हैं, एकदम किसी के घर पे जाकर के चढ़ते नहीं। और उनमें सारे के सारे साधु होते भी नहीं, लाखों में कोई एक आध दो साधु होते हैं, करोड़ों में कोई एक आध दो साधु होते हैं। हीरों की ओवरी नहीं, मलिया गिर नहीं पात, सिंहों के लहड़ा नहीं, साधु चले जमात। सदगुरुदेव जी कहते हैं, इसलिए जितनी जमात चलती है, जितने झुंड के झुंड बैठे हुए हैं, जो घर गृहस्थी में भी रहते हैं, लाल पीले कपड़े भी पहन लेते हैं, माला गले में लटका लेते हैं, अपने बाल बच्चों को भी पालते रहते हैं, विवाह शादी भी करते हैं, और साधु भेष में और पैसे को भी ले लेके घर मकान दुकान बनाते रहते हैं। ये कोई साधु नहीं, साधु तो कोई कोई पारखी विवेकी होते हैं। अपने अपने सिरों का सबन लीन है मान, हर की बात दुरंतरी परी न काहू जान। सदगुरुदेव जी कहते हैं 173 नंबर की साखी में कि अपने अपने सिरों का सबन लीन है मान, सबके अंदर अहंकार है। सब कहते हैं मैं सेठ हूँ, साहूकार हूँ, बड़ा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ध्यानी हूँ, मेरे समान कोई नहीं है।
अपने अपने सिरों का सवन लीन है मान, और अपने अपने ऊपर देवी देवता मान मान के उनके मान घमंड में सब भूले हुए। किसी ने हनुमान को देवता मान लिया, तो किसी ने शंकर को मान लिया, किसी ने राम को मान लिया, किसी ने विष्णु को मान लिया। सब मान मान करके भूले हुए हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना में भूले हुए हैं, भूत वाणी चंडी मुंडी में भूले हुए हैं, अपने अपने सिरों का सवन लीन है मान। हर की बात दुरंतरी परी न का उजान, और हर का ये चेतन जीव, ये तो किसी ने नहीं जाना। सारे के सारे हरि विष्णु को मान करके, परमात्मा को मान करके भूल गए, और दुरंतरी वो बात बहुत दूर है, दूर की बात है ये। जो इस बात को भेद को समझ लेगा वही नजदीक अपने आप को जान करके भ्रम भूल कल्पना को तजेगा। हर की बात दुरंतरी परी न काहू जान, जितने भी निकले इस ब्रह्म परमात्मा की खोज में, वो कोई भी इस ब्रह्म परमात्मा को जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, क्योंकि उसका रंग रूप है नहीं, कोई आकार प्रकार है ही नहीं। निर्णय से सिद्ध होता है कि परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। तो हर की बात दुरंतरी परी न काहू जान, और अपने आप को जो जान नहीं पाए। हाड़ जरे जिस लाकड़ी, बार जरे जिस घास, कबीरा जरे राम रस, जिस कोठी जरे कपास। साकी नंबर 174 है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वान 4 प्राणों के ज्ञाता हो, जो पी तपी सन्यासी हो। हाड़ जरे जैसे लाकड़ी, जिस दिन शरीर छूट जाएगा तो हाड़ लकड़ी के समान जलेंगे। बार जरे जैसे घास, और बार जैसे जर जाएंगे जैसे सूखी घास में आग लगा दी जाती है। कबीरा जरे राम रस, कबीरा का ये अबोधी जीव, कबीरा का ये विषय वासना फंसे हुए लोग, कबीरा का ये भ्रमभूल कल्पना फंसे हुए लोग। कबीरा जरे राम रस, और वो राम के रस में जल रहे हैं। जैसे कोठी जरे कपास, जिस प्रकार से कोठी में कपास भरी हो उसमें आग लग जाए तो धुआं प्रकट नहीं होता है, आग भी नहीं जलती है, और अंदर ही अंदर जल करके वो कपास भस्म हो जाती है। इसी प्रकार से अंदर ही अंदर हमारा जीवन पूरा नष्ट हो जाता है। अष्ट महासद्गुणों से हम काम नहीं ले पाते, विषय विकारों में ही भूले रहते हैं। तो शाह जी कहते हैं कि इसलिए अपने आप को जल्दी से जल्दी जानो, और भ्रम भूल कल्पना विषय वासना से बचो। आगे सदगुरुदेव जी कहते हैं कि घाट भुलाना बाट बिनु भेष भुलाना कान, जाकी माड़ी जगत में सोन परा पहचान। शाकी नंबर 175। घाट भुलाना बाट बिनु, अब घाट को भूल गया, रास्ता जानता नहीं है, तो दूसरे जंगल में पड़ गया, भटकता डोला और लौटे आया, जो रास्ता ही नहीं उसे मिली, किसी को पूछा भी नहीं। तो घाट भुलाना बाट बिनु, और भेष भुलाना कान, और भेष में भूल गया, कानों से सुन करके ये भरम हरी बातें, इस ब्रह्म परमात्मा की बातें, तंत्र मंत्र जादू की बातें, अष्ट सिद्धि नौ निधि की बातें, 4 फल 4 मुक्तियों की बातें, इनको सुन करके भेष में भूल गया। घाट भुलाना बाट बिनु, और भेष भुलाना कान, जाकी माड़ी जगत में सोन परा पहचान, और जिसकी माड़ी जगत में जो ईश ब्रह्म परमात्मा माना था और कहा कि उसी से सारा संसार बना हुआ है, वो किसी को पहचान नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? कि है ही नहीं। इसलिए जाकी माड़ी जगत में ये चेतन जीव ही विषय विकारों में फंसा हुआ है, चेतन जीव ही ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में फंसा हुआ है। तो जाएगी माड़ी है ये ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना, ये चेतन जीव की ही माड़ी है, इसी के अंदर से हृदय से ये निकली। इसी प्रकार से विषय वासना इसी के अंदर से ये फूटी जड़ो चेतन के मेल में, इसी में सारा संसार सना हुआ है। तो सोन परा पहचान, और ये चेतन जीव किसी की पहचान में नहीं आया। ये तो कहते हैं ये तो नानक तो है, विकारी है, प्रसन्न है, ईश्वर का अंश है। जब तक अपने आप को नहीं जानोगे और तब तक ईश ब्रह्म परमात्मा कल्पना में भूले ही रहोगे। मूर्ख सो क्या बोलिए, 600 का बसाए, पाहन में क्या मारिए, जो चोखा तीर नसाए। सदगुरुदेव जी कहते हैं 176 नंबर की साखी में कि मूर्ख सो क्या बोलना, मूर्ख बात नहीं मानेगा। 600 का बसाए, और 6वीं किसी की बात नहीं मानेगा। पाहन में क्या मारिए, पत्थर में कितना भी अच्छा तीर मारो, जो चोखा तीर नुसाए, अच्छा तीर भी वहां टूट जाएगा। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मूर्खों को ज्ञान नहीं होता है, सटों को भी ज्ञान नहीं होता है। लेकिन तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि सट सुधरे सत संगति पाई, पारस परस को धातु सुहाई। और यहाँ पर पहले ही सदूसरी कवि साहब जी कह गए कि सटों का सुधार नहीं होता है। मूर्ख सो क्या बोलिए, 600 का बसाए, पान में क्या मारिए, जो चोखा तीर नुसाए। यदि पत्थर में तीर पार निकल जाए तो समझ लो कि मूर्ख का सुधार हो जाएगा, सट का भी सुधार हो जाएगा। तो पत्थर में तीर पार निकलता नहीं है, इसलिए मूर्ख और सट का सुधार होता नहीं।
जैसी गोली गुमज की नींद परी रहराए, और तैसा हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहराए। साखी नंबर 177 है। सदगुरुदेव जी इसमें कह रहे हैं जैसी गोली गुमज की, जैसे मंदिर का गुमज होता है उस पे यदि कोई गोली फेंके तो नहीं ठहरेगी, या ढकनी जगह भी हो ढालू तो वहां भी नहीं ठहरेगी। जैसी गोली गुमज की नीचे परी ठहराए, वो नीचे ही आगे ढरक करके गिर जाती है। तैसा हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहराए, ऐसा हृदय होता है मूर्ख का। अब बताइए मूर्ख का सुधार कैसे होगा, शट का सुधार कैसे होगा? और ये लोग कहते हैं मूर्खों का सुधार हो जाता है, शटों का सुधार हो जाता है, ये बिल्कुल भूल है। यदि कोई कहे पत्थर में तीर पार निकल जाता है, ये बिल्कुल भूल है। पत्थर में तीर पार निकल ही नहीं सकता है। यदि पत्थर में तीर पार निकला तो समझ लो कि वो पत्थर है ही नहीं। यदि मूर्ख को यदि ज्ञान हो गया तो समझ लो वो मूर्ख नहीं था। शट को यदि ज्ञान हो गया तो समझ लो वो शट नहीं था, तब उसको ज्ञान होगा। यदि पूरा मूर्ख होगा तो उसको ज्ञान होगा ही नहीं, पूरा शट होगा उसे ज्ञान होगा ही नहीं। इसी प्रकार पूरी घुनी हुई लकड़ी होगी तो उसमें से कुछ बनेगा ही नहीं। तो जैसी गोली गुमज की नीच परी रह रहा है, और तैसा हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहराए। ऊपर की दो गई हीरुक गई हिराए, कहीं कभी जगी चारू गई ताको काहो पाए। सदगुरुदेव भी कहते हैं 178 नंबर की साखी में कि ऊपर की दो गई, ऊपर की दोनों चली गई, ऊपर वाली फूट गई, हीरुक गई हिराए, और ये विवेक विचार रूपी नेत्र के फूट गए। ऊपर की दो गई हीरुक गई हिराए, कहीं कभी जगी चारू गई ताको काहो पाए। जिसकी चारों आंख फूट गई उसको कौन समझा सकता है? तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि ऊपर की आंखें तो जे विषय भोगते भोगते फूट गई, और अंदर की आंखें भरम भूल कल्पना में फंसे फंसे भूल गई। अब खानी बानी दोनों में ये अंधे हो गए, मूर्ख और सट बन गए। अब इनको कभी ज्ञान होने वाला नहीं। यदि पार की संत कोई मिल जाए और सत्य न्यायालय का इनको उपदेश दें और मूर्खता सट को जो छोड़ें तो सुधार हो। तो मूर्खता छूटती नहीं, सटता भी छूटती नहीं, इसलिए इन लोगों का सुधार होने वाला नहीं है ना। कितना बढ़िया बढ़ई हो और घुनी हुई लकड़ी हो, तो कोई घुनी हुई लकड़ी सही लकड़ी नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से पला हुआ कपड़ा हो, दिनारा हो, हाथ लगाते ही फटता हो, टेलर कितना भी अच्छा हो उसमें से कुछ भी नहीं सी पाएगा। तो ऊपर की दो ऊ गई हीरुक गई हिराए, और कहीं कभी जाकी चारों गई ताको का उपाय। चारों जिसकी चली जाती है उसको पारक ज्ञान नहीं लगता है। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार करके कहते हैं कि केते दिन ऐसे गए अनरुचि का नेह, ऊसर वो न उपजे जो अति घन बरसे मेह। साखी नंबर 179। साहब जी कहते हैं कि केते दिन ऐसे गए, बहुत से दिन चले गए, केते दिन ऐसे गए अनरुचि का नेह, और उन्होंने किससे नेह लगाया जो है ही नहीं दुनिया में। अनरुचि का नेह, वो रुचने में नहीं आया, परखने भी नहीं आया, पकड़ने भी नहीं आया, किसी प्रकार से नहीं आया। उसी से नेह लगाते रहे, विषय वासना में भूले रहे, भ्रम भूल कल्पना में भूले रहे। तो कहते दिन ऐसे गए अनरुचि का नेह, और ऊसर वो न उपजे जो अति घन बरसे मेह। ऊसर भूमि में कितना भी अनाज डालो, कितना बढ़िया तरह जोतो वो, लेकिन कुछ भी नहीं उगेगा। आजकल तो कहते उग आता है तो वो ऊसर में नहीं बोते हैं, वहां पर खाद डालते हैं अलग से उपजाऊ, वहां पर मिट्टी डालते हैं, उस मिट्टी को खोद के निकालते हैं और तब मिट्टी वहां पर डाल करके तब अनाज होता है। कोई ये कहे ऊसर भूमि में अनाज हो जाए तो कभी हो ही नहीं सकता है, असंभव नहीं है, संभव नहीं है, असंभव है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि दिन ऐसे गए अनरुचि का नेह, और ऊसर वो न उपजे जो अति घन बरसे मेह। मैं रोऊं यह जगत को मोको रोवे न कोई, और मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। साखी नंबर 180। साहब जी कहते मैं रोऊं यह जगत को मोको रोवे न कोई। मैं इस जगत के लिए और बहुत उपाय कर रहा हूं, इसको बचाने के लिए मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूं। मैं रोऊं ये जगत को मोको रोवे न कोई, लेकिन जे मेरे लिए एक भी नहीं रोते। मेरे लिए रोने का मेरे प्रति कोई भी अच्छा भाव नहीं रखते हैं। मैं रोऊं ये जगत को, और मैं सब पर दया करता हूं। रोने का मतलब दया करता हूं, मैं डोल डोल करके इनको उपदेश देता हूं, ये भाव बंधन से छूट जाए, ऐसा मेरे अंदर भाव है। पर मोको रोवे न कोई, जो लोग मेरे प्रति एक भी मेरी दया को नहीं समझ रहे, ये तो समझते वैसा ही ढोंगी है, इस ब्रह्म परमात्मा को मानता नहीं है ना, स्त्री कुटुंब परिवार को मानता नहीं, न ठिल्ला डोलता रहता है, इसके न बाल है, न बच्चे हैं, न इसकी पत्नी है, न विवाह हुआ, इसलिए दूसरों को भरमाना चाहता है। इस प्रकार से लोग बोल को बोल भी बोल देते हैं।
तो सदु देख नहीं रोवे जगत को, मोको रोवे न कोय, और मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए, जो शब्द का विवेक करेगा, जो सबको परखेगा, जो खानी बानी दोनों जालों को जो समझेगा, जड़ चेतन के भेद को जो समझेगा, तंत्र मंत्र जादू टोना को जो समझेगा, मायावी गुरबा लोगों की भूल को जो समझेगा, संसार में फंसे हुए लोगों की चाल को समझेगा, तभी संसार सागर से बचेगा, नहीं तो बच नहीं सकता है। ऐसा भाव है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। जय।